नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RSM न्यूज और मैं हूं आपका अपना होस्ट। आज बात करेंगे सोना और चांदी के ताजा भाव की, क्योंकि एक बार फिर से बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद जब मार्केट खुला तो ओपनिंग ही गैप डाउन के साथ हुई, जिसने शुरुआत से ही ये संकेत दे दिया कि बाजार में इस समय बियरिश ट्रेंड हावी है। अगर हम भारत के कमोडिटी एक्सचेंज यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की बात करें तो वहाँ पर सोना और चांदी दोनों में दबाव देखने को मिला। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार गोल्ड का प्राइस लगभग 1,54,000 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, जबकि सिल्वर करीब 2,39,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। हालांकि ये लेवल सिल्वर के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन जैसा बन गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बार बार इसी स्तर पर टेस्टिंग हो रही है और हर बार यहाँ से हल्की रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन तकनीकी विश्लेषण की भाषा में अगर ये सपोर्ट टूटता है तो चांदी में एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और दाम तेजी से नीचे फिसल सकते हैं। अभी जो कीमतें चल रही हैं वे बाजार के मूड को साफ दिखाती हैं कि निवेशकों में फिलहाल सतर्कता बनी हुई है। अब बात करते हैं फिजिकल मार्केट की, जहां आम लोग ज्वेलरी के रूप में सोना चांदी खरीदते हैं। यहाँ रेट तय होते हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के आधार पर। IBJA के लेटेस्ट रेट्स के मुताबिक चांदी में करीब 2,949 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और कीमत लगभग 2,39,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। वहीं सोने में हल्की बढ़त देखने को मिली है और 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव लगभग 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुँच गया है। अलग अलग कैरेट की बात करें तो 14 कैरेट सोना लगभग 90,000 रुपए, 18 कैरेट करीब 1,15,000 रुपए, 22 कैरेट लगभग 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि MCX पर ट्रेडिंग ऑनलाइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होती है, जबकि IBJA के रेट्स फिजिकल खरीद फरोख्त के लिए मानक माने जाते हैं। यानी जब आप ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो वहीं के हिसाब से दाम तय होते हैं। पिछले 18 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी में करीब 1,46,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक बड़ा मूवमेंट है। इसके मुकाबले सोने में इतनी तेज गिरावट नहीं आई है, बल्कि उसमें अपेक्षाकृत स्थिरता दिखी है। गोल्ड इस समय कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है, यानी एक सीमित दायरे में घूम रहा है। लेकिन अगर सिल्वर में बड़ी गिरावट जारी रहती है तो लिंक्ड मेटल होने के कारण सोने पर भी उसका असर पड़ सका है। बाजार में अक्सर ये देखा गया है कि जब चांदी में तेज उतार चढ़ाव आता है तो गोल्ड भी उससे पूरी तरह अछूता नहीं रहता। अब जरा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोगों के घरों में, खासकर महिलाओं के पास लगभग 34,600 टन सोना ज्वेलरी के रूप में मौजूद है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 450 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई देशों की GDP से भी अधिक है। तुलना करें तो भारत की कुल GDP लगभग 370 लाख करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। यानी भारतीय परिवारों के पास जो निजी सोने का भंडार है वो देश की आर्थिक ताकत का एक अनदेखा स्तंभ है। ये केवल आभूषण नहीं बल्कि एक तरह की वित्तीय सुरक्षा भी है, जो पीढ़ियों से संचित होती आई है। इसी के साथ महंगाई का मुद्दा भी चर्चा में है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक थोक महंगाई दर यानी होलसेल इन्फ्लेशन लगभग 10 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और जनवरी में ये करीब 1.81% दर्ज की गई। खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की जेब पर असर डाला है। जब महंगाई बढ़ती है तो सोने को अक्सर सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए कई बार गोल्ड की मांग में इजाफा भी देखने को मिलता है। हालांकि इस समय बाजार में मिश्रित संकेत हैं। एक तरफ महंगाई का दबाव, दूसरी तरफ वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, हमेशा हॉलमार्क और सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। दूसरा, खरीदने से पहले MCX और IBJA के रेट्स क्रॉस चेक जरूर करें, ताकि आपको सही कीमत का अंदाजा हो सके। निवेश के लिहाज से भी बिना पूरी जानकारी और जोखिम समझे बड़ा फैसला ना लें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बाजार इस समय संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। चांदी में बड़ी गिरावट और सोने में सीमित उतार चढ़ाव ये दिखा रहे हैं कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। आने वाले दिनों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टूटते हैं या टिके रहते हैं, यही आगे की दिशा तय करेंगे। आपकी क्या राय है? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और RSM न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिक अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।